आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे मेजर करती है, कैसे वैल्यूएट करती है, दैट वी सॉ इन प्रीवियस सेशन। बट नाउ द क्वेश्चन इज, इतने बड़े इंडियन इकोनॉमी के उससे भी बड़े ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर पाए उतने करेंसी नोट्स क्या आरबीआई बेचारी अकेली इशू कर सकती होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में कैसे चलते होंगे? तो देयर कम्स द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई मनी को क्रिएट करती है, कमर्शियल बैंक्स वो मनी को मल्टीप्लाई करता है। आप बोलोगे मल्टीप्लाई करता है मतलब क्या कमर्शियल बैंक्स अपने बैक वाले ऑफिस में जाके नोट्स को प्रिंट करता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कमर्शियल बैंक्स डोंट प्रिंट द नोट्स, बट वो मनी क्रिएशन की पूरी लॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट करके मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड टुडे इन दिस सेशन we will crack the process by which commercial banks multiply the money. Hello everyone and welcome to the commerce element. As I told you, in this session we will understand the most important thing, that is credit creation or the money multiplier process as one of the most important function of commercial banks. Now commercial banks money को कैसे multiply करती है? Before going with all these technical details, let's practically understand it. Now for example, I am the customer of one commercial bank. मैं मेरे बैंक के पास जाती हूँ, मेरी बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाती हूँ। बैंक के पास 1000 रुपीज़ आ गए, which we know as primary और initial deposit. अब मेरी बैंक के पास 1000 रुपीज़ आ गए, बैंक उन 1000 रुपीज़ का क्या करेगी? बैंक 1000 रुपीज़ में से एज ऑफ दिस एग्जाम्पल 20% पैसा साइड में रख देगी, बाकी के 80% ऑफ मनी की बैंक आपको लोन देगी। बैंक आपको कैश के फॉर्म में लोन नहीं देगी, बट बैंक वो 80% अमाउंट एज ऑफ दिस केस 800 रुपीज़ आपके लोन अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। बिकॉज बैंक आपके लोन अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, अगेन 800 रुपीज़ की डिपॉजिट बैंक में आएगी। अब ये 800 रुपीज़ की डिपॉजिट में से अगेन बैंक 20% साइड में रख देगी, बाकी के 80% की लोन आपके फ्रेंड को देगी। अगेन आपके फ्रेंड को लोन कैश में नहीं देगी, बट 640 रुपीज़ उसके लोन अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। वो थर्ड राउंड में वापस से 640 बैंक के पास आ जाएंगे। अब आपके फ्रेंड के अकाउंट में जो भी 640 रुपीज़ आ गए, उसमें से 20% बैंक साइड में रखेगी एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी बैंक आपके फ्रेंड के भी फ्रेंड को लोन देगी। एंड लाइक दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक 1000 रुपीज़ जो मैंने इनिशियली डिपॉजिट करवाए, उसी रुपीज़ में से बैंक बार बार सबको लोन देती जाएगी, एंड लाइक दिस बैंक विल मल्टीप्लाई द मनी इन द इकोनॉमी। दिस इज हाउ दिस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस वर्क्स। एज वी डिस्कस, सेंट्रल बैंक का काम होता है मनी को क्रिएट करना, वेयरएज कमर्शियल बैंक्स का काम होता है क्रेडिट को क्रिएट करना। अब जब भी कभी कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट्स को क्रिएट करती है, उनका क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, जो हमारे एग्जाम्पल के केस में मैंने एक्चुअली में बैंक में डिपॉजिट करवाया था, दैट इज अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। एंड द सेकंड फैक्टर इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR क्या होता है वो इन डिटेल जब हम इसी यूनिट में मॉनिटरी पॉलिसी स्टडी करेंगे तब करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझो कि टू फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, उसमें से वन फैक्टर इज लीगल रिजर्व रेशियो। नाउ ये लीगल रिजर्व रेशियो LRR इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, CRR कैश रिजर्व रेशियो and SLR, that is statutory liquidity ratio. As of our example,
जो भी कमर्शियल बैंक साइड में पैसा रखती है एज ऑफ दिस 20%, तो वो 20% इज LRR, दैट अमाउंट जो बैंक को साइड में रखना होता है। अब बैंक LRR अपने को मजा आए ऐसे नहीं रख सकती। LRR कितना रखना है, दैट द RBI विल इंस्ट्रक्ट एंड द बैंक विल हैव टू कीप। सो फिलहाल जस्ट उतना ही समझो कि 2 फैक्टर्स जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में काम आते हैं, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड LRR। इन 2 फैक्टर्स को लेके RBI मेरे 1000 रुपीज को लेके इकोनॉमी में कितना मनी क्रिएट कर सकती है। For that, the formula is primary deposit into 1 upon LRR. अगर मेरे 1000 रुपीज को इस फॉर्मूला में पुट ऑन करें तो 1000 रुपीज इंटू 1 अपॉन LRR, दैट इज 20%। तो 1000 रुपीज के बैंक्स 5000 रुपीज मल्टीप्लाई करके बना सकती है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड ओवर हियर इन दिस एग्जाम्पल। ना ये जो भी क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स कैरी आउट करती है, वो प्रोसेस को फॉर्मुलेट करने के लिए, वो प्रोसेस को एक्चुअली वर्किंग में लाने के लिए देयर आर 2 assumptions. The first one is all transactions are done by bank only. इकोनॉमी में कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रहा, सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से हो रहे हैं। And the second assumption is all commercial banks is one single unit. In Indian economy, we have so many number of commercial banks. Like we have ICICI, we have PNB, we have Bank of India, Bank of Baroda, and the list continues. But when we understand this credit creation process, उसके working को practical life में लाने के लिए we make the assumption ये सारे PNB, BOI, BOB, they are all one banking unit only. तो ये 2 assumption के basis पे the process is carried out and like this in different rounds, one amount of primary deposit को लेके commercial banks बहुत सारा पैसा बनाएगी। As in our case 5000 rupees। अब 1000 में से 5000 की क्रेडिट क्रिएट की, इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट की, तो दिस 5 टाइम्स इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। एंड टू फाइंड मनी मल्टीप्लायर द फॉर्मूला इज 1 अपॉन LRR, 1 upon 20%, so that is 5 times. And we actually saw here also different n number of rounds करके कमर्शियल बैंक फाइनली 5000 रुपीज की क्रेडिट जनरेट करेगी। दिस इज हाउ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्क्स इन द इकोनॉमी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। Now this topic is very much important from your exams point of view. Generally a straightforward 4-marker question comes that explain the credit creation process for 4 mark. You may have MCQs also based on this formula or based on this formula also. Formula में जो भी matters है वो ध्यान से पढ़ के जाना, because MCQ में जो भी ऑप्शंस आते हैं वो इतने सिमिलर होंगे कि इफ यू हैव जस्ट वंस सीन दिस फॉर्मूला तो आपको सारे ऑप्शंस सिमिलर लगेंगे एंड यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट। सो टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला वेरी नाइसली। For you to take care, I've made shorts and I'll be sharing the link in the description box so that at the time of exam में rush करते टाइम just at a glance आप ये पूरी process समझ लो with some musical effect as well. So do take the advantage of that short as well. Until the next session, stay tuned and goodbye.